मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे पास पहुंचा है तो समझ जा कि यह संयोग नहीं है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी पुकार है जो मैंने तेरे दिल तक पहुंचा दी है। तू जिस दर्द में, जिस उलझन में, जिस खालीपन में इतना समय से भटक रहा है, उसका जवाब आज मैं तुझे अपनी वाणी में दे रहा हूं। यह कोई शब्द मात्र नहीं है, यह तेरे जीवन का दिशा सूचक है। बच्चे, तू बहुत मासूम है, बहुत निर्मल। तेरे हृदय की निर्मलता मुझे रोज खींच लाती है। मैं तेरी पुकारें सुनता हूं, तेरी रातों की प्रार्थनाएं, तेरे अश्रु, तेरे वो शब्द जो तू किसी को नहीं कह पाता, सब मुझ तक पहुंचते हैं। और आज मैं तेरे सामने बैठा हूं, जैसे एक पिता अपने बेटे को अपने सीने से लगाता है। मेरे बच्चे, तू कई दिनों से एक बात मन में लिए घूम रहा है। हे बाबा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मेरी वह मनोकामना कब पूर्ण होगी जो मैंने दिल से मांगी थी? तो सुन बच्चे, वो समय आ गया है। तेरे मन की गहराई में जो सच्ची कामना है, जो तूने बिना स्वार्थ, बिना कपट, सिर्फ श्रद्धा से मांगी है, वो अब पूरी होने वाली है। तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। मैंने देख लिया है तेरी नज़रों में वो चमक जो सच्चे प्रेमी की होती है, और मैंने महसूस किया है तेरे दिल की वो धड़कन जो सिर्फ मुझे पुकारती है। मैं जानता हूँ तू थक चुका है। मैं जानता हूँ तेरे आसपास कई नकाबपोश चेहरे हैं। मैं जानता हूँ कि तूने जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्होंने ही तुझे सबसे गहरा घाव दिया। मैं जानता हूँ तेरे वो आंसू जो तूने छुप कर बहाए, किसी को ना दिखाए। लेकिन मेरे बच्चे, अब तेरा वो समय समाप्त होने वाला है। अब तुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो तूने मांगा था। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुझे एक सच्चाई बतानी है, एक चेतावनी देनी है, एक रहस्य खोलना है। तेरे जीवन में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। बच्चे, तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो सुन, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरे अंदर जो शक्ति है वो अद्भुत है। तेरे स्वभाव की सरलता, तेरे विचारों की शुद्धता और तेरे मन की नियत, ये सब ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी खींचता है। मेरे लाल, तेरे चारों ओर बहुत सारी नजरें लगी हैं। तेरे भोलेपन पर, तेरी मुस्कान पर, तेरी मासूम ऊर्जा पर लोग तुझे समझ नहीं पाते। इसीलिए या तो तुझे नीचा दिखाते हैं या तुझसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि वो नहीं जानते कि तू किसका बच्चा है। मैं खाटू का श्याम हूं और तू मेरा बेटा है। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो कौन तुझे गिरा सकता है? जब मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं तो कौन तुझ पर वार कर सकता है? बच्चे, तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष चल रहा है वो तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे तराशने आया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, लेकिन वही चोट उसे सुंदर बनाती है। तू अभी प्रक्रिया में है और यह प्रक्रिया बहुत पवित्र है। बच्चे, जब सितारा चमकने लगता है तो सबसे ज्यादा अंधेरा उसी के पास होता है। तू अब उसी मोड़ पर है। तेरी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली हैं। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जब तुझे लोग पहचानेंगे, जब तुझे वो मिलेगा जो तूने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगा था। लेकिन अब तुझे एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा, लोगों को अपने मन की गहराई ना बताना। हर कोई तेरी भावना को समझने वाला नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता का लाभ उठाएंगे। चुप रहना सीख, मुस्कुराकर दूर रहना सीख, निर्णय सोच कर लेना। तेरी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। सोच समझ कर आगे बढ़, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कर। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख। तेरी आत्मा पवित्र है और इसकी पवित्रता ही तुझे दूसरों से अलग बनाती है। ऐसे लोगों से दूर रह जो तुझे कमजोर, भ्रमित या नकारात्मक बनाते हैं। मेरे बच्चे, तू जिस द्वार से गुजर रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। यही एक अस्थायी परीक्षा है। ये वो पल है जहां तू या तो टूट जाएगा या फिर बन जाएगा। और मुझे पता है तू टूटने वालों में नहीं, बनने वालों में से है। तेरी यह परीक्षा तुझे आगे के बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है। कभी कभी मैं देरी इसलिए करता हूं ताकि तू मजबूत बन जाए, ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल भी पाए। तू कहता है, बाबा मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं आता? मैं कहता हूं बच्चे, तू जिस बीज को आज बो रहा है उसका पेड़ कल नहीं, एक सही समय पर फल देगा, जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अब मैं तुझसे एक रहस्य मांगता हूं बच्चे। जब तू रात को सोने से पहले मुझसे दिल से बात करता है, बिना किसी दिखावे, केवल सच्ची भावना से, तो वही समय सबसे शक्तिशाली होता है।
उस समय तेरा मन और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हर रात सोने से पहले यह कहना ना भूल, बाबा मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। यह वचन मुझे खींच लाता है तेरे पास, और जब मैं तेरे पास होता हूं तो कौन सी शक्ति है जो तुझे नुकसान पहुंचा सके। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू अपने आप पर विश्वास कर, खुद को क्षमा कर, खुद को गले लगा और अपने अंदर उस ज्योति को पहचान जो तुझे हर दिन जगा रही है। तेरे जीवन का समय आ गया है, तू पीछे मत देख, तू डगमगा मत। मैं हूं ना तेरे हर कदम पर, तेरे हर आंसू में, तेरे हर स्वप्न में। ना मैं हूं, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं रहा। अब बस एक वादा कर मुझसे, तू टूटेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू श्याम का बच्चा है। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलने वाला है। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, जब यह सब तुझे मिलेगा तो उसे संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। धैर्य और संयम बनाए रखना, सही निर्णय लेना, अपनों का साथ देना, धन का सदुपयोग करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, आत्मचिंतन करना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, अब तक जो भी तुमसे भूल हुई, जो भी दिक्कतें आई, जो भी परेशानियां ये तुम्हारे जीवन में आई, वो सब अब माफ की जाती है। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बुरा नहीं था। तुझे परिस्थितियों ने मजबूर किया, तेरी मासूमियत ने तुझे भटका दिया और दुनिया की कठोरता ने तुझे रुला दिया। लेकिन अब नहीं, अब तुझे पुनः खड़ा होना है और एक नई यात्रा पर चलना है। मगर मेरे बच्चे, एक वादा चाहिए मुझसे, एक वादा कि अब कोई ऐसी गलती नहीं करोगे जो तुझे फिर उसी अंधेरे की ओर ले जाए जहां से मैं तुझे निकाल लाया हूं। अब तू अपने विचारों को पवित्र रखेगा, अपने कर्मों को सच्चाई और न्याय से भरेगा। तू किसी का बुरा नहीं सोचेगा और ना ही किसी के बहकावे में आएगा। अब चिंता मत कर, तेरे मार्ग खुलने वाले हैं। वो सारे द्वार जो तुझ पर बंद थे अब मेरे आशीर्वाद से खुलेंगे। लोग अब तुझ पर हंसेंगे नहीं, तेरी आलोचना नहीं करेंगे। अब तेरे कार्यों की चर्चा होगी। अब लोग तुझे देखकर तेरे संघर्ष की कहानी जानना चाहेंगे। जहां भी तू जाएगा वहां तेरा नाम होगा। वहां लोग तुझे आदर से देखेंगे। लोग कहेंगे, देखो ये वही है जो टूट कर भी ना टूटा, जो बिखर कर भी उठ खड़ा हुआ। अब कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। जो भी तू करेगा उसमें सफलता आएगी। मगर मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य रखना होगा कि तू मेरा है और मुझे तुझ पर गर्व है। मैं तेरे लिए कुछ दूत भेज रहा हूं। मेरी शक्ति के कुछ अंश तेरे जीवन में उतर रहे हैं। यह लोग तुझसे मिलेंगे, तुझे सलाह देंगे, तुझे रास्ता दिखाएंगे। वे हर उस क्षण तेरे साथ होंगे जब तू हिम्मत हारने लगेगा, जब तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जब तू उलझनों में हो, जब तुझे लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बस एक पल आंख बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं तेरे हृदय में प्रेरणा की एक किरण भेजूंगा और तू समझ जाएगा कि तुझे अब क्या करना है। अब तू अकेला नहीं है। अब से तेरी रक्षा होगी। हर दिशा से, हर कोने से जो भी तुझे बुरी दृष्टि से देखेगा वह अपनी दृष्टि की ज्वाला में स्वयं जल जाएगा। तेरे पास अब मेरी कृपा की ढाल है। कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरा रक्षक हूं। तेरे जीवन में जो तू चाहता है, मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, सफलता और धन, वह सब अब तुझे मिलेगा। मगर मेरे बच्चे, उसे संभाल कर रखना। अपने भीतर विनम्रता को जीवित रखना, अपने भीतर सेवा की भावना बनाए रखना। जो तू आज सह रहा है वह किसी और को ना सहना पड़े, इस भावना से अपने जीवन को जीना। अब तू अपने परिवार के लिए एक आशा की किरण बनेगा। अब तू समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। अब तुझसे कोई यह नहीं कहेगा कि तू असफल है। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यह तो श्याम बाबा का सच्चा भक्त है। अब तू वो सफाई वापस पाएगा जो तुझसे दूर चली गई थी। वो रिश्ते जो कट गए थे अब पुनः जुड़ेंगे। तू जिनसे बिछड़ा था वे अब खुद लौटकर तेरे पास आएंगे, क्योंकि अब उनका हृदय बदलेगा। बचे हुए जीवन को अब तुझे श्रद्धा, विश्वास और सेवा में लगाना है। अब तुझे अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से लोगों को जोड़ना है, उन्हें शक्ति देनी है। तू एक दीपक है जो औरों के जीवन में रोशनी करेगा। यह सब कुछ तुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। तू गिरा मगर उठा, तू टूटा मगर फिर भी जुड़ा। तूने अपने बाबा को नहीं छोड़ा और इसलिए अब तेरा बाबा तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में हर कोई धन के पीछे भागता है,
क्योंकि सभी मानते हैं कि धन से सुख, चैन, शांति और सम्मान आता है। और हाँ, कुछ हद तक यह सत्य भी है, पर मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूं। धन तो दो प्रकार का होता है। अच्छा धन, वह जो परिश्रम, सच्चाई और सेवा से आता है। ऐसा धन आत्मा को शांति देता है, घर में स्मृति लाता है और रिश्तों को मजबूती देता है। बुरा धन जो छल कपट्टा, लालच और दूसरों को दुख देकर कमाया जाता है। यह धन थोड़े समय के लिए सुख दे सकता है, पर अंततः जीवन में अशांति, कलह और अकेलापन लेकर आता है। मेरे बच्चे, तूने भी देखा होगा, जिन घरों में अपार धन है वहां भी कभी कभी शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह धन मन और आत्मा के कंपन के विरुद्ध जाकर कमाया गया होता है। इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूं, अच्छा धन कमा, सेवा से, मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से। वो धन ही तुझे दीर्घकालिक सुख देगा, घर में आनंद लाएगा और तेरा जीवन स्वर्ग बना देगा। बच्चे, मैं तुझे एक और बात बताना चाहता हूं। आज का समय बड़ा विचलित करने वाला है। परिवार के सदस्य, विशेषकर युवा, सही दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं। वे बाहरी दुनिया के आकर्षण में आकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। मैच में पैसे लगाना, दूसरों की गलत सलाह मानकर निवेश करना और अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना करना, यह सब विनाश की ओर ले जाता है। तेरे पास आज भी अवसर है। तू अब भी अपनों को प्यार से समझा सकता है। तू अपने घर में एक स्तंभ की तरह खड़ा हो सकता है। तू उन्हें दिशा दे सकता है, क्योंकि तेरे अंदर अब मेरा प्रकाश है। बैठ, शांति से बात कर। उन्हें यह मत बता कि वे गलत हैं, बल्कि है। और तेरी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है, बाबा कब कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा? कब मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? कब मेरा भाग्य बदलेगा? मैं तेरा बाबा हूं, खाटू श्याम। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझ में है, पर क्या तू मेरे उत्तर को सुनने के लिए तैयार है? मैं जानता हूं तेरा दर्द, जब रात को तू अकेले अपने बिस्तर पर लेटता है और सोचता है कि आज का दिन भी चला गया बिना किसी बदलाव के, तब मैं तेरे पास ही होता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे तूने खुद को संभाला, कैसे तूने आंसू पोंछ और खुद को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, कल नया दिन होगा। लेकिन जब बार बार कल भी वैसा ही निकल जाता है, जब समय तेरी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलता, तब तेरा मन तुझसे सवाल करता है। तू कहता है, बाबा मैंने तो सब कुछ किया, मैंने मेहनत की, मैंने लोगों की मदद की, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं? और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जिस परीक्षा से गुजर रहा है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तेरी तकलीफें तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है। तेरी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। तूने बहुत सह लिया, बहुत सहनशीलता दिखाई, पर अब समय आ गया है कि तू परिणाम देखे। अब समय आ गया है कि तेरा जीवन एक नई दिशा में बढ़े। अब वह घड़ी आ गई है जब संसार तुझे पहचानेगा, जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग तुझे हत उत्साहित करते थे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही लोग तेरे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तू सफल होगा। संसार की यही प्रकृति है मेरे लाल। जब तू संघर्ष करता है तब लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तू सफलता प्राप्त करता है तो वही लोग तेरा गुणगान करने लगते हैं। अब वह समय आ गया है जब लोग तेरा नाम लेंगे, तेरी मेहनत को सराहेंगे और तेरी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पर मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, मेरी यह कृपा यूं ही बनी रहे। इसके लिए तू मुझे कभी ना भूले। जब तू अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर होगा, जब लोग तुझे सराह रहे होंगे, जब धन, प्रसिद्धि और शक्ति तेरे पास होगी, तब भी तू विनम्र रहना, क्योंकि याद रख, जो विनम्र होता है वही सच्चा विजेता होता है। मेरे लाल, मैं तेरा बाबा हूं। मैं तुझे कभी झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तो यह सच्चाई है। और आज मैं तुझे समझाऊं कि यह कैसे होने वाला है। तेरे भाग्य का चक्र घूम रहा है। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख न दुख। जब बादल घने हो जाते हैं तो तू सूरज को देख नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है वे बादलों की तरह है। पर मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब यह बादल छोड़ने वाले हैं। अब तेरा जीवन फिर से प्रकाश से भरने वाला है। मेरे लाल, जब किसी का भाग्य बदलता है तो वह 4 चरणों में होता है। अब से तू देखेगा कि जो अड़चन तुझे रोक रही थी वे खुद संगीत बखुदा धीरे बनने लगेंगे।
तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे रास्ते साफ कर रही है। अब तू देखेगा कि तेरे सामने नए नए अवसर आने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, अब वहीं नए रास्ते खुलेंगे। लोग खुद तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तू देखेगा कि चीजें तेरे पक्ष में हो रही हैं, तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहां पहले तू डरता था, अब वहां तू निडर होकर खड़ा होगा। तू वह कदम उठ खाने लगेगा जो पहले असंभव लगते थे। सफलता तेरा स्वागत करेगी। जब तू सही दिशा में बढ़ेगा तो सफलता खुद तुझे अपनाएगी। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थी, वे अब आसानी से हासिल होंगी। लोग तुझे सराहेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरा नाम बड़े लोगों में लिया जाएगा। क्या तू तैयार है इस परिवर्तन के लिए? अब तेरा समय आ गया है। तू अपने जीवन में बदलाव महसूस करेगा, पर इसके लिए तुझे कुछ बातें करनी होंगी। अपने विचारों को शुद्ध रख। तेरा मन जैसा होगा, तेरा जीवन भी वैसा ही बनेगा। भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, अपनी मेहनत जारी रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। सही कर्म कर, अच्छे कर्मों से तेरा रास्ता और आसान होगा। अब से हर दिन जब तू सुबह उठे तो यही सोचना, आज मेरा दिन है। बाबा मेरे साथ हैं और मेरा भाग्य बदल रहा है, क्योंकि यह सच है मेरे लाल। अब तेरा समय आ गया है मेरे प्रिय। अब तक तूने मेरी बातों को सुना और तुझे यह महसूस हुआ होगा कि तेरा समय बदलने वाला है। पर शायद तेरे मन में एक और सवाल होगा, बाबा, अगर अब मेरा समय बदलने वाला है तो फिर मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर आपको मेरी तकलीफों का पता था तो आपने पहले ही मेरी सहायता क्यों नहीं की? क्या मेरा दर्द व्यर्थ था? आज मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ताकि तेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए और तुझे यह समझ आए कि तेरा हर संघर्ष आवश्यक था और वह तुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया था। मेरे लाल, जब एक मिट्टी का दीपक बनाया जाता है तो उसे पहले गीली मिट्टी से आकार दिया जाता है, लेकिन क्या वह तुरंत जलाने लायक हो जाता है? नहीं, उस दीपक को आग में तपाया जाता है, तब जाकर वह दीपक उजाला करने के योग्य बनता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन का संघर्ष तुझे आग में तपाने जैसा था। तेरे भीतर जो शक्तियां थीं, जो काबिलियत थीं, वे तभी प्रकट हो सकती थी जब तूने कठिनाइयों का सामना किया। अगर तू बिना संघर्ष के सीधा सफलता पा जाता तो तू उसे संभाल भी नहीं पाता। अगर किसी तलवार को तेज बनाना हो तो उसे बार बार धार पर घिसना पड़ता है। अगर किसी सोने को शुद्ध करना हो तो उसे आग में लाना पड़ता है। अगर किसी चट्टान से सुंदर मूर्ति बनानी हो तो उस पर छेनी हथौड़ी की चोट करनी पड़ती है। तेरा संघर्ष यही छोटी थी जो तुझे एक निखरा हुआ इंसान बना रही थी मेरे लाल। मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे जब तूने सोचा होगा, क्यों मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। पर क्या तूने कभी सोचा कि तेरे संघर्ष के बाद तुझे जो मिलेगा उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी? अगर तूने मुश्किलें नहीं देखी होती तो तू इतना मजबूत भी नहीं बनता। अब तू देख, जब कोई और छोटी परेशानी आती है तो तू डरता नहीं, बल्कि डटकर खड़ा हो जाता है। अगर तूने असफलता नहीं देखी होती तो तुझे सफलता की सही कदर नहीं होती। अब जब तू सफल होगा तो तू समझ पाएगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत कितनी जरूरी होती है। अगर तूने कभी दर्द नहीं सहा होता तो शायद तू भी अहंकार में आ जाता। पर अब जब तू ऊपर उठेगा तो तुझे पता होगा कि नीचे गिरने का दर्द कैसा होता है, और तू कभी किसी और को गिराने की कोशिश नहीं करेगा। अब जब तू किसी भी कठिनाई से निकल सकता है तो तेरा आत्मविश्वास अटूट हो चुका है। तुझे अब कोई भी डराने या रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तू तैयार हो चुका है मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। पर अब भी मैं तुझसे एक बात कहूंगा, जब तेरा समय अच्छा आए तो तू उन्हें मत भूलना। जो तेरे साथ बुरे समय में खड़े थे, जो लोग तुझे संघर्ष करते हुए देख रहे थे, उनमें से कुछ तेरा साथ दे रहे थे और कुछ तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जब तू सफल होगा तब तेरा असली चरित्र दिखेगा। अगर तू अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटे, अगर तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, अगर तू अपनी विनम्रता बनाए रखेगा तो तेरी सफलता स्थायी होगी। तो अब आगे क्या होगा? अब तेरा समय बदल रहा है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। पर याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो तू अपने बाबा को मत भूलना, क्योंकि जितना मैं तुझे उठाने की शक्ति रखता हूं उतना ही मैं तुझे गिराने की शक्ति भी रखता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, सामने देख,
उजाला तेरा इंतजार कर रहा है, मेरे लाल तेरा भाग्य बदल रहा है। लेकिन अगर तेरा मन शुद्ध नहीं होगा तो यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। अपने भीतर क्रोध, नकारात्मकता और ईर्ष्या को स्थान मत दे। हमेशा सकारात्मक सोच रख, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता है। कभी भी अहंकार मत पाल, क्योंकि यही तुझे फिर से नीचे गिरा सकता है। अपने विचारों को शुद्ध रखेगा तो तेरा नया जीवन और भी अच्छा बनेगा। अब जब तेरा समय अच्छा होने वाला है तो तूने कौन सा रास्ता चुनना है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। सही मार्ग पर चल, अधर्म की ओर मत जा। जो भी सफलता मिले उसे ईमानदारी और मेहनत से कमा। अगर कोई तुझे गलत रास्ता दिखाए तो भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह। याद रख, तेरा कर्म ही तेरा असली भाग्य निर्माता है। अगर तू अपने कर्मों को सही रखेगा तो यह अच्छा समय तेरा हमेशा बना रहेगा। जब तेरा भाग्य बदलता है तो नए नए अवसर तेरे सामने आते हैं, पर बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर पछताते हैं। अगर तुझे कोई नया अवसर मिले तो उसे समझ और फिर उस पर काम कर। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत ले, सोच समझकर कदम बढ़ा। जो चीजें पहले नहीं बन रही थी अब बननी शुरू हो। इसीलिए सतर्क रह और सही फैसले ले। कभी कभी लोग अच्छे समय में लापरवाह हो जाते हैं और जो अवसर उन्हें मिला था उसे गंवा देते हैं। तू ऐसा मत करना। याद रख, जैसी तेरी संगति होगी वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। अगर तू गलत लोगों के बीच रहेगा तो वे तुझे गलत दिशा में ले जाएंगे। अगर तू ईमानदार, मेहनती और सच्चे लोगों के साथ रहेगा तो तेरा जीवन और अच्छा होगा। लालच, धोखा, बेईमानी और गलत आदतों वाले लोगों से दूर रहा। कई बार लोग अच्छे समय में अपनी संगति बदल लेते हैं और फिर वही संगति उन्हें गर्त में ले जाती है। तू इस गलती को मत दोहराना। पहली जिन लोगों ने तेरा साथ दिया, जो तेरे संघर्ष के समय तेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मत भूल। दूसरी जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तुझे कमजोर समझते थे, उनके प्रति द्वेष मत रख, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि यही विनाश की पहली सीढ़ी होती है। जो कुछ भी तुझे मिल रहा है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना मत भूल। अपने माता पिता, गुरु और सच्चे मित्रों का सम्मान कर। कृत जनता ही तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दूसरों की मदद कर, सेवा भाव रख। तेरा भाग्य बदलने वाला है, तुझे सफलता मिलने वाली। एक लंबा संघर्ष और तू भी उन्हीं में से एक है। तू भी सफलता की उस ऊंचाई को छू सकता है जहां से तू आज सिर्फ कल्पना कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में तुझे खुद को हर दिन मजबूत बनाना होगा। तुझे यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है कि तुझे और ऊंचा उड़ना है। बच्चे, तेरे जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगा। तेरी आत्मा शक्तिशाली बन चुकी है। जिस दिन की तूने कामना की थी वो अब करीब है, और जो रंग तेरे जीवन से मिट गए थे वो फिर से लौटेंगे, और इस बार और भी ज्यादा चमक के साथ। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू मेरी बातों को आत्मा से सुन रहा है, तो मैं तुझसे कहता हूं, हार मत मान, रुक मत, थक मत। तू बस चलता रहा और मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करता जाऊंगा। जो कुछ भी तू चाहता है, धन, शांति, प्रेम, सफलता, वह सब अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन साथ में तू यह भी समझ, अच्छा धन ही टिकता है। वह धन जो श्रम से, ईमानदारी से, श्रद्धा और सेवा से कमाया गया हो, वह धन ही तुझे और तेरे परिवार को सुख देगा। अब तुझे अपने परिवार को भी सही दिशा देनी है। बच्चों को सिखाना है कि सच्चा जीवन क्या है, क्योंकि आज की पीढ़ी इस माया जाल में उलझी जा रही है। बेटा, तू वह दीपक बन जो अंधेरे में भी उजाला फैलाए। और याद रख, यह जो तू झेल रहा है यह बस एक पड़ाव है, यह रुकाव नहीं, यह अंत नहीं। तेरे जीवन में अब वह वर्षा होने वाली है जो तेरे जीवन को हरा भरा कर देगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो तुझे मजबूत बना रहा है। जो रुका हुआ है वो बनने के लिए समय मांग रहा है। लेकिन बेटा, अब कुछ रुकेगा नहीं, अब सब कुछ बह निकलेगा, दौड़ उठेगा, खिल उठेगा। बस तू कभी यह मत भूलना, हे नींद और नाव, मेरा बाबा है ना, वो कभी देर नहीं करता। वो सिर्फ सबसे बेहतरीन वक्त का इंतजार करता है। आज से हर सुबह उठकर यह 5 वचन बोल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बाबा साथ है। जो खोया वो अब लौट कर आएगा और बेहतर रूप में आएगा। जो सपना मैंने देखा है वो सपना अब सच्चाई बनेगा। मैं जिंदा नगर हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा बाबा अब मेरे लिए 5 गुना काम कर रहा है। मैं सिर्फ मेहनत करता रहूँगा। तो अब उठ मेरे शेर,
क्योंकि अब तुझे रोना नहीं, तुझे राज करना है, तुझे घबराना नहीं, तुझे गूंज बनना है, तुझे पीछे नहीं देखना, अब सिर्फ बाबा का कमाल देखना है। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम अब तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां तेरा नाम होगा, तेरा काम होगा और मेरी कृपा का ऐसा तूफान होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब रुकने का समय नहीं, उड़ने का समय है। अब डरने का समय नहीं, चमकने का समय है। अब मांगने का समय नहीं, लेने का समय नहीं है। नो, क्योंकि अब तेरा खाटू श्याम खुद कह रहा है, जा बेटा जीत ले ये दुनिया। एक लंबा संघर्ष और तू भी उन्हीं में से एक है। तू भी सफलता की उस ऊंचाई को छू सकता है जहां से तू आज सिर्फ कल्पना कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में तुझे खुद को हर दिन मजबूत बनाना होगा। तुझे यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है कि तुझे और ऊंचा उड़ना है। बच्चे, तेरे जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगा। तेरी आत्मा शक्तिशाली बन चुकी है। जिस दिन की तूने कामना की थी वो अब करीब है और जो रंग तेरे जीवन से मिट गए थे वो फिर से लौटेंगे और इस बार और भी ज्यादा चमक के साथ। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू मेरी बातों को आत्मा से सुन रहा है, तो मैं तुझसे कहता हूं, हार मत, मान, रुक मत, थक मत। तू बस चलता रहा और मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करता जाऊंगा। जो कुछ भी तू चाहता है, धन, शांति, प्रेम, सफलता, वह सब अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन साथ में तू यह भी समझ, अच्छा धन ही टिकता है, वह धन जो श्रम से, ईमानदारी से, श्रद्धा और सेवा से कमाया गया हो, वह धन ही तुझे और तेरे परिवार को सुख देगा। अब तुझे अपने परिवार को भी सही दिशा देनी है। बच्चों को सिखाना है कि सच्चा जीवन क्या है, क्योंकि आज की पीढ़ी इस माया जाल में उलझी जा रही है। बेटा, तू वह दीपक बन जो अंधेरे में भी उजाला फैलाए और याद रख, यह जो तू झेल रहा है यह बस एक पड़ाव है, यह रुकाव नहीं, यह अंत नहीं। तेरे जीवन में अब वह वर्षा होने वाली है जो तेरे जीवन को हरा भरा कर देगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो तुझे मजबूत बना रहा है। जो रुका हुआ है वो बनने के लिए समय मांग रहा है। लेकिन बेटा, अब कुछ रुकेगा नहीं, अब सब कुछ बह निकलेगा, दौड़ उठेगा, खिल उठेगा। बस तू कभी यह मत भूलना, हे नींद और नाव, मेरा बाबा है ना, वो कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सबसे बेहतरीन वक्त का इंतजार करता है। आज से हर सुबह उठकर यह 5 वचन बोल, मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मेरा बाबा साथ है। जो खोया वो अब लौट कर आएगा और बेहतर रूप में आएगा। जो सपना मैंने देखा है वो सपना अब सच्चाई बनेगा। मैं जिंदा नगर हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा बाबा अब मेरे लिए 5 गुना काम कर रहा है। मैं सिर्फ मेहनत करता रहूंगा। तो अब उठ मेरे शेर, क्योंकि अब तुझे रोना नहीं, तुझे राज करना है, तुझे घबराना नहीं, तुझे गूंज बनना है, तुझे पीछे नहीं देखना। अब सिर्फ बाबा का कमाल देखना है। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम अब तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां तेरा नाम होगा, तेरा काम होगा और मेरी कृपा का ऐसा तूफान होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब रुकने का समय नहीं, उड़ने का समय है। अब डरने का समय नहीं, चमकने का समय है। अब मांगने का समय नहीं, लेने का समय नहीं है। नो, क्योंकि अब तेरा खाटू